कभी सोचा है दोस्तों, अगर एक दिन पूरी दुनिया के सामने भारत खड़ा होकर यह कह दे कि अब हम किसी के आदेश पर नहीं बल्कि अपने फैसले खुद लेंगे, तो दुनिया कैसी प्रतिक्रिया देगी? यही वक्त अब तेजी से करीब आता दिख रहा है, क्योंकि भारत आज सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक ऐसी ताकत बन चुका है जो वैश्विक मंच पर अपनी शर्तों पर खेलना जानता है। और अब भारत ने ऐसा कदम उठाया है जिससे यूनाइटेड नेशन की दीवारें तक हिल गई हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इस बड़े गेम को समझें, अगर आप चाहते हैं कि भारत की यह आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचे और हर हिंदुस्तानी की ताकत दुनिया महसूस करे, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। अब बात करते हैं उस चाल की जिसने यूनाइटेड नेशन के अंदर हलचल मचा दी है। कुछ ही साल पहले तक भारत को एक विकासशील देश कहकर नजरअंदाज किया जाता था, लेकिन आज भारत ने वही खेल पलट दिया है। साल 2024 में भारत एशिया की तीसरी सबसे ताकतवर राष्ट्र बन गया था और अब ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने हवाई शक्ति के मामले में चीन को पीछे छोड़ दिया है। जी हाँ, अब भारत दुनिया की तीसरी सबसे पावरफुल एयरफोर्स के रूप में उभरा है। यह खबर जितनी गर्व की है उतनी ही यूनाइटेड नेशन के लिए चौंकाने वाली भी, क्योंकि अब सवाल सिर्फ ताकत का नहीं है, सवाल है वैश्विक फैसलों में भारत की बराबरी का। यूनाइटेड नेशन के पास अब दो ही रास्ते बचे हैं। पहला, भारत को तत्काली सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाना और वीटो पावर सौंपना। दूसरा, भारत जैसे ताकतवर देश की नाराजगी झेलते हुए हर मंच पर आलोचना सुनते रहना। और जब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जैसे नेता सीधे तौर पर चेतावनी देते हैं, तो दुनिया को सुनना पड़ता है, क्योंकि जयशंकर सिर्फ बोलते नहीं, बोलकर इतिहास बदल देते हैं। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र को साफ संदेश दिया है कि अगर अब सुधार नहीं हुए तो यह संस्था धीरे धीरे अपना महत्व खो देगी। अब बात करते हैं असली शक्ति की, वीटो पावर की। यह वही शक्ति है जो 5 देशों के पास है, अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम। इनके पास वह विशेष अधिकार है कि अगर किसी प्रस्ताव पर उन्हें आपत्ति हो तो वे उसे एक शब्द नहीं कहकर रोक सकते हैं। चाहे पूरा विश्व उसके पक्ष में क्यों न हो, वह प्रस्ताव वहीं खत्म हो जाता है। सोचिए, यह कैसी शक्ति है कि एक देश की आवाज पूरी दुनिया के फैसले को रोक सकती है। और यही ताकत आज भारत के पास नहीं है, जबकि भारत न केवल चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है बल्कि सबसे तेजी से बढ़ती महाशक्ति भी है। यह सच है कि भारत ने हमेशा संयुक्त राष्ट्र में अपना योगदान दिया है, चाहे शांति सैनिकों की तैनाती हो या वैश्विक संकटों के समाधान में भूमिका, भारत हर मोर्चे पर आगे रहा है। फिर भी आज तक उसे वो सम्मान नहीं मिला जिसका वह हकदार है। यह एक विडंबना है कि जिस संगठन को भारत ने खड़ा करने में मदद की, वही संगठन भारत को स्थायी सदस्यता देने में संकोच करता है। यह सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि पक्षपात है, और अब भारत इसे और बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। भारत को यह शक्ति क्यों चाहिए? क्योंकि आज दुनिया में हर बड़ा निर्णय यूनाइटेड नेशन से होकर गुजरता है। अगर किसी देश के खिलाफ कोई प्रस्ताव आता है तो उसे रोकने के लिए वीटो पावर जरूरी है, लेकिन भारत के पास यह अधिकार नहीं है। यानी अगर कल कोई प्रस्ताव भारत के खिलाफ पास हो गया तो भारत सिर्फ विरोध कर सकता है, रोक नहीं सकता। यही वजह है कि अब भारत खुले शब्दों में कह चुका है, अब और नहीं, अब वक्त है बराबरी का। रूस, जो भारत का सबसे भरोसेमंद साथी है, अक्सर भारत के हितों की रक्षा करता आया है, लेकिन कूटनीति में स्थायी दोस्त या दुश्मन कोई नहीं होता। भविष्य में क्या होगा कोई नहीं जानता, इसलिए भारत को अपनी सुरक्षा खुद तय करनी होगी। अगर कल किसी कारण से रूस या कोई और देश तटस्थ हो गया तो भारत के खिलाफ कोई भी प्रस्ताव आसानी से पास हो सकता है। यही वो स्थिति है जिसे भारत रोकना चाहता है। जब जयशंकर जी ने यूनाइटेड नेशन में कहा कि अगर सुधार नहीं हुआ तो यह संस्था बर्बाद हो जाएगी, तो यह केवल चेतावनी नहीं थी, यह वैश्विक व्यवस्था को आईना दिखाने जैसा था। उन्होंने कहा कि यूनाइटेड नेशन अभी भी 1945 की सोच पर अटका है, जबकि दुनिया अब पूरी तरह बदल चुकी है। अब एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे क्षेत्र उभर चुके हैं। भारत जैसे देश केवल सहयोगी नहीं बल्कि निर्णायक भूमिका निभाना चाहते हैं। इस वक्त दुनिया के लगभग सभी प्रमुख राष्ट्र भारत के समर्थन में खड़े हैं। अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन सभी यह मान चुके हैं कि भारत को वीटो पावर मिलनी चाहिए। अमेरिका ने तो कई मौकों पर यह बात सार्वजनिक रूप से कही है कि भारत, जर्मनी और जापान जैसे देशों को अब स्थायी सीट दी जानी चाहिए। वहीं रूस ने भी संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच से भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। यह दिखाता है कि दुनिया अब भारत को नजरअंदाज नहीं कर सकती। लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं है। चीन अभी भी भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर शर्तें रखता है। वह खुले तौर पर जापान का विरोध करता है और भारत के लिए भी आंशिक समर्थन जैसी बात करता है। असल में चीन ये अच्छी तरह समझता है कि अगर भारत को वीटो पावर मिल गई तो एशिया में उसकी एकछत्र बादशाहत खत्म हो जाएगी। इसलिए वह हर बार इस मुद्दे को टालता रहता है। मगर अब भारत भी चुप नहीं रहेगा। भारत अब वही देश नहीं जो पहले दूसरों के फैसलों का इंतजार करता था। अब भारत निर्णय लेता है और दुनिया उस पर प्रतिक्रिया देती है। आज जब भारत तीसरी सबसे ताकतवर हवाई शक्ति
बन चुका है तो वह सिर्फ अपने दम पर खड़ा नहीं बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन को बदल रहा है। यही वह क्षण है जब यूनाइटेड नेशन को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। भारत के पास अब वह आत्मविश्वास है जो किसी भी वैश्विक संस्था के लिए चुनौती बन सकता है। एक तरफ दुनिया में अस्थिरता बढ़ रही है तो दूसरी तरफ भारत शांति और स्थिरता का प्रतीक बनकर उभर रहा है। जब कोई देश अपनी शक्ति, अर्थव्यवस्था और कूटनीति तीनों में अग्रणी बन जाता है तो उसे नजरअंदाज करना असंभव हो जाता है। यही भारत की असली ताकत है, सॉफ्ट पावर और स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस का संयोजन। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा? क्या यूनाइटेड नेशन भारत की बात सुनेगा या फिर पुरानी नीतियों में उलझकर खुद को अप्रासंगिक बना लेगा? एक बात तो तय है, भारत अब इंतजार नहीं करेगा, क्योंकि यह नया भारत है जो अपने सम्मान और हितों के लिए किसी भी मंच पर अपनी बात डंके की चोट पर रख सकता है। जब कोई देश अपनी सीमाओं से आगे बढ़कर दुनिया के फैसलों को प्रभावित करने लगता है तो इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जाता है। आज भारत उसी मुकाम पर खड़ा है। यूनाइटेड नेशन के गलियारों में अब एक ही चर्चा है, क्या भारत को स्थायी सदस्यता और वीटो पावर मिलनी चाहिए? और इसका जवाब धीरे धीरे हाँ की ओर झुकता दिख रहा है, क्योंकि भारत अब सिर्फ एक राष्ट्र नहीं बल्कि एक विचार है जो न्याय, संतुलन और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन चुका है। विदेश मंत्री एस जयशंकर की हालिया चेतावनी ने यूनाइटेड नेशन को अंदर तक हिला दिया है। उन्होंने साफ कहा कि अगर सुधार नहीं हुआ तो यह संस्था अपनी विश्वसनीयता खो देगी। ये शब्द किसी गुस्से से नहीं बल्कि हक से बोले गए थे, क्योंकि भारत जैसे देश जिन्होंने इस संगठन में दशकों तक ईमानदारी से योगदान दिया है, अब बराबरी का स्थान चाहते हैं। भारत ने हर मोर्चे पर जिम्मेदारी निभाई, चाहे वह शांति मिशन हो, मानवीय सहायता हो या वैश्विक संकट के समय सहयोग। लेकिन अब वह वक्त है जब योगदान की जगह मान्यता भी दी जानी चाहिए। यूनाइटेड नेशन में स्थायी सदस्यता का अर्थ सिर्फ एक सीट नहीं है, बल्कि यह उस आवाज की पहचान है जो दुनिया के संतुलन को बनाए रखती है। और आज अगर कोई देश इस संतुलन का प्रतीक है तो वह भारत है। आर्थिक शक्ति, तकनीकी प्रगति, सैन्य क्षमता और मानवीय दृष्टिकोण, इन चार स्तंभों पर भारत ने अपनी पहचान बनाई है। यही कारण है कि दुनिया के बड़े देश अब भारत की बात ध्यान से सुनने लगे हैं। रूस ने कई बार खुलकर भारत के समर्थन में आवाज उठाई है। मॉस्को से लेकर न्यूयॉर्क तक हर मंच पर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि भारत का स्थायी सदस्य बनना न केवल जरूरी है बल्कि न्याय संगत भी। इसी तरह फ्रांस ने भी भारत की भूमिका को महत्वपूर्ण और अपरिहार्य बताया है। अमेरिका ने अपने आधिकारिक बयानों में साफ कहा है कि भारत, जर्मनी और जापान जैसे देशों को अब वीटो पावर का अधिकार मिलना चाहिए ताकि संयुक्त राष्ट्र अधिक प्रतिनिधित्वकारी बन सके। लेकिन विरोध की सबसे बड़ी दीवार चीन के रूप में खड़ी है। चीन जानता है कि भारत के स्थायी सदस्य बनने के बाद एशिया में शक्ति का केंद्र बदल जाएगा। आज जिस प्रभाव का आनंद वह लेता है वह खत्म हो जाएगा, इसलिए वह हर बार किसी न किसी बहाने इस प्रस्ताव को टालता रहता है। हालांकि चीन ने कई बार भारत के प्रयासों की सराहना की है, लेकिन साथ ही उसने जापान की सदस्यता का खुलकर विरोध भी किया है, यानी उसका समर्थन अधूरा और स्वार्थ से भरा हुआ है। यही वजह है कि भारत अब अपनी रणनीति पूरी तरह बदल चुका है। पहले भारत सिर्फ कूटनीति के रास्ते आगे बढ़ रहा था, लेकिन अब उसने वैश्विक मंचों पर अपनी आवाज को और बुलंद कर दिया है। ब्रिक्स संगठन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, इन 5 देशों ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग उठाई है। ब्रिक्स देशों ने यह साफ कहा है कि अब यह संस्था पुरानी नहीं चल सकती, इसे नए युग के मुताबिक ढालना ही होगा। ब्रिक्स देशों की यह एकजुटता भारत के लिए एक मजबूत ढाल साबित हो रही है। इसमें खास बात यह है कि चीन भी इस समूह का हिस्सा है, यानी अब वह विरोध के बावजूद भारत को पूरी तरह रोक नहीं सकता। इसी एकजुटता ने यूनाइटेड नेशन में भारत की स्थिति को और मजबूत किया है। और जब इतनी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं मिलकर कहती हैं कि भारत को स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए, तो संयुक्त राष्ट्र को सुनना ही पड़ेगा। भारत का तर्क बेहद स्पष्ट और सटीक है। जब दुनिया की आबादी का लगभग 17% हिस्सा भारत में रहता है, तो उसे निर्णय प्रक्रिया में बराबर की भूमिका क्यों नहीं मिले? जब भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था का इंजन बन चुका है, तो उसे सुरक्षा परिषद में केवल श्रोता क्यों बनाया जाए? यह सवाल अब सिर्फ भारत का नहीं, बल्कि उन तमाम देशों का है जो समानता और न्याय की बात करते हैं। भारत की यह मांग कोई नई नहीं है, लेकिन इस बार का स्वर पहले से कहीं ज्यादा दृढ़ और आत्मविश्वास से भरा है। जयशंकर जी ने जिस तरीके से कहा, अगर सुधार नहीं हुए तो संयुक्त राष्ट्र धीरे धीरे अप्रासंगिक हो जाएगा, उसने दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। यह वक्त दुनिया को एक नए नेतृत्व की जरूरत का एहसास करा रहा है और भारत उस खाली जगह को भरने के लिए तैयार है। अब बात करें भारत की वास्तविक शक्ति की, जनशक्ति और तकनीक। भारत का युवा वर्ग आज दुनिया का सबसे बड़ा वर्कफोर्स है। टेक्नोलॉजी, डिफेंस और स्पेस रिसर्च में भारत लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है। चंद्रयान की सफलता, तेजस विमान, ब्रह्मोस मिसाइल और अब स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर,
ये सब भारत की आत्मनिर्भरता की पहचान है और यही आत्मनिर्भरता भारत को एक आत्मविश्वासी वैश्विक शक्ति में बदल रही है। जब भारत तीसरी सबसे शक्तिशाली एयरफोर्स बना तो यह केवल सैन्य आंकड़ा नहीं था, यह एक संदेश था। संदेश यह कि भारत अब किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयार है। यह सिर्फ सीमाओं की सुरक्षा नहीं बल्कि आत्मसम्मान की रक्षा है। यूनाइटेड नेशन जैसे संगठन अगर भारत की क्षमता को नजरअंदाज करेंगे तो वे अपनी विश्वसनीयता खुद खो देंगे। भारत की विदेश नीति हमेशा से संतुलन की रही है, न तो किसी गुट का हिस्सा न किसी ब्लॉक का हिस्सा। भारत का लक्ष्य हमेशा वैश्विक स्थिरता रहा है। यही वजह है कि अमेरिका और रूस जैसे प्रतिद्वंदी देश भी भारत को एक विश्वसनीय साझेदार मानते हैं। यह भारत की कूटनीति की सबसे बड़ी जीत है, जहां विरोधी भी भरोसा करते हैं। दुनिया अब समझने लगी है कि भारत सिर्फ एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं बल्कि एक ग्लोबल बैलेंसर है। जहां पश्चिमी देश संघर्षों में उलझे हैं, वहीं भारत हर जगह शांति की बात करता है। यह वही नीति है जिसने भारत को विश्व राजनीति में एक अलग पहचान दिलाई है। यही वजह है कि आज चाहे मध्य पूर्व का संकट हो, एशिया का तनाव या अफ्रीका का विकास, हर जगह भारत की राय को महत्व दिया जा रहा है। अब सवाल यह है कि क्या यूनाइटेड नेशन इस बदलाव को स्वीकार करेगा। यह तय करना उसके अस्तित्व के लिए जरूरी हो चुका है। अगर उसने समय रहते सुधार नहीं किए तो आने वाले वर्षों में उसकी भूमिका घट जाएगी। नई दुनिया नए नेतृत्व की मांग कर रही है और भारत उसी नेतृत्व की सबसे मजबूत उम्मीद है। भारत ने यह साबित कर दिया है कि विकास और शक्ति केवल पश्चिम के पास नहीं रह गई। अब एशिया से भी ऐसी आवाजें उठ रही हैं जो दुनिया के समीकरण बदल सकती हैं। यही वह नया युग है जहां भारत न केवल आवाज बुलंद कर रहा है बल्कि दिशा भी तय कर रहा है। अब दुनिया उस दौर में पहुंच चुकी है जहां भारत को नजरअंदाज करना नामुमकिन है। जो देश कभी दूसरों की नीतियों पर निर्भर था, आज वही अपने दम पर दुनिया की दिशा तय कर रहा है। यूनाइटेड नेशन के सामने अब सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो भारत को उसका हक देकर उसे स्थायी सदस्य बनाएं या फिर इतिहास के पन्नों में धीरे धीरे गुम हो जाएं। भारत ने बीते कुछ वर्षों में यह साबित कर दिया है कि ताकत केवल सैन्य शक्ति से नहीं बल्कि दूरदर्शी सोच से भी आती है। चाहे आर्थिक सुधार हो, अंतरिक्ष की उपलब्धियां हों या कूटनीतिक फैसले, भारत हर जगह अपनी छाप छोड़ चुका है। और यही कारण है कि अब अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और कई अन्य राष्ट्र खुलकर भारत का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन इस पूरे खेल का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि भारत अब किसी की स्वीकृति का इंतजार नहीं कर रहा, वह खुद अपनी मंजिल तय कर रहा है। जयशंकर जी का यह बयान, अगर सुधार नहीं हुए तो संयुक्त राष्ट्र अप्रासंगिक हो जाएगा, सिर्फ चेतावनी नहीं बल्कि भविष्य का संकेत है। भारत अब नेतृत्व के लिए तैयार है। आज का भारत बदल चुका है, आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और अडिग। उसकी आवाज अब सिर्फ एशिया नहीं पूरी दुनिया सुन रही है। यूनाइटेड नेशन में अब जो भी अगला बड़ा कदम उठेगा उसमें भारत की भूमिका केंद्र में होगी और शायद यही वह क्षण है जब इतिहास कहेगा एक नया युग शुरू हुआ जिसका नाम है भारत। तो दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि भारत को अब अपना हक मिलना चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में लिखें जय हिंद, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि पूरी दुनिया जाने भारत सिर्फ उभर नहीं रहा बल्कि नेतृत्व करने के लिए तैयार है।